लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे, सांस लेना भी मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में शहरियों का बुरा हाल, आँख, गले और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियाँ मुकम्मल। बादलों की मतलूबा शरह का इंतज़ार। सर्दियों में महंगी गैस की जगह सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की अवाम को गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने की तलकीन। कहा कि बिजली की कीमतें कम करने का सफर जारी है। वजीर आज़म ने कल बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। वजीर तवानाई का बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़म का भी अदा। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम करने का ऐलान किया। कहा कि हुकूमत की जानिब से इस्लाहात जारी रहेंगी। सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमत रिलीफ की तफसीलात सामने आ गईं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 37 रुपये 49 पैसे से 52 रुपये फी यूनिट है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगी। घरेलू सार्फिन को फी यूनिट 11.42 से 26 रुपये तक की बचत होगी। सनतों के लिए बिजली 31 रुपये 79 पैसे से 41 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13.46 से 22.71 रुपए तक की बचत होगी। PTI के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए। PTI का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात की वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि हुकूमत काम करना चाहती है, अपोजिशन करने नहीं देती। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, जवाब का इंतजार है। नए कानून के बाद अब ताखिर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सोचे समझे मनसूबे के तहत मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया गया, भाई को भाई से लड़ाया गया। वज़ीर आज़म की कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है, सरमायाकारी आ रही है और महंगाई कम हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद कहेंगे कि इस मुल्क की कदर करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की आज़ादी को कुचलने के लिए कुछ कुव्वतों ने अपना किरदार अदा किया। बोले क़याम पाकिस्तान के बाद जिस तरह तरक्की करनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के चाक़ चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, अक़ीदत के फूल रखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मज़ार इकबाल पहुँचे और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशअल राह करार दिया। बोले इत्तेहाद और इत्तेफाक पर इकबाल की सोच मशअल राह है। अमन व मोहब्बत की अलामत करतारपुर राहदारी को 5 साल मुकम्मल। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुँचने की दरपार गुरु नानक पर मजहबी रसूमात अदा करेंगे। राहदारी की 5वीं सालगिरह का केक काटा जाएगा। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की भी करतारपुर आमद मुतवक्के है। फ़लस्तीनी सदर का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। महमूद अब्बास ने कहा गाजा में बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत पर मबनी मुनसिफाना और जामे अमन चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले गाजा में इजराइल की जंग को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करेंगे।
उधर कतर ने अमरीकी एमा पर हमास की मुल्क बदरी का हुक्म जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने दोहा में हमास की मौजूदगी नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुल्क बदरी का मुतालबा किया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया के मुतालबे पर कतर ने हमास को अपने सिफारती दफ्तर बंद करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। सऊदी वजीर खारिजा और अमरीकी हम मनसब का भी राब्ता, मशरक़ वुस्ता में अमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दहशतगर्द इसराइल के गजा में जंगी जराइम जारी, मजीद 44 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इसराइली बमबारी से एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी खालिद अबूजर भी जाम में शहादत नोश कर गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,552 हो गई। 1,02,765 जख्मी हैं। सहूनी फ़ौज के बैरूत में भी हमले जारी, मजीद दर्जनों लबनानी शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी। लबनान पर हमलों के दौरान 24 घंटों में शहादतें 52 हो गईं। शाम के शहर हल्ब और अदलब में भी इसराइली हमले, मुतअद्दिद शामी फौजी जख्मी। उधर हिजबुल्लाह और इराकी जंगजुओं के इसराइली शहर हिफा पर रॉकेट हमले, करियात शमूना की बस्ती को भी निशाना बनाया। रॉकेट हमलों में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी, कई हॉलीवुड अदाकाराएं और मशहूर शख्सियात अमरीका छोड़ने का सोचने लगीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल अमरीकी अदाकारा अमेरिका फेरेरा ने ख़ानदान समेत बरतानिया जाने पर गौर कर शुरू कर दिया। 66 साल अमरीकी अदाकारा शेरन स्टोन का भी इटली जाने पर गौर। उधर 78 साल अमरीकी गुलकारा और अदाकारा चेर भी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ हैं। कनाडा का टिकटॉक को अपनी सरजमीन पर बिजनेस ऑपरेशंस बंद करने का हुक्म। कनाडा ने कंपनी बाइटडांस को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर यह फैसला किया। इक़दाम के बाद टिकटॉक को अपना कारोबार बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा। टिकटॉक के तर्जुमान ने कैनेडियन हुक्काम के हुक्म को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की 3 रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। नेवाडा, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको में कारोबार और स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। लॉस वेगास में 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, हज़ारों सारिफीन बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियां शाहराहों पर फंस गईं। तीनों रियासतों में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड ने सैयद समीर अहमद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर सैयद समीर अहमद के नाम की मंजूरी दी गई। सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव पीएसएल होंगे। सलमान नसीर पीसीबी चेयरमैन एडवाइज़र भी होंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, गैर मुल्की मीडिया का दावा। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को भी आगाह कर दिया। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो भारत के मैच यूएई में होने का इम्कान। भारतीय मीडिया ने भी टीम के पाकिस्तान ना जाने की खबरें नशर की थीं। कौमी क्रिकेट टीम मेडलेट से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स का येलो शर्ट्स को 9 विकेटों से शिकस्त देकर शानदार कमबैक।